मैं हूं मुज्तबा। आज पाइथागोरियन आइडेंटिटीज के हवाले से दूसरा लेक्चर है। वेरीफाई द इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी यूजिंग स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो जो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज हैं हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इसी को लेकर आगे चलेंगे और देखेंगे कि सवाल मुख्तलिफ नौइयत के किस अंदाज से हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टू साइन थीटा। अब एक लेफ्ट साइड पे हमारे पास है विद इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर ओवर कॉस थीटा, और राइट साइड पे है सेक थीटा प्लस टू साइन थीटा। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू दी हुई है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, ये ओपन होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, जिसका जवाब होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, सम या डिफरेंस यानी प्लस या माइनस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द लास्ट टर्म। तो इसको ओपन कर लेते हैं, तो इसका जवाब आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये टर्म जो बेसिक आइडेंटिटी है उस हवाले से ये वन हो सकता है। नीचे इसके दिया हुआ है हमारे पास कॉस थीटा। तो ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है ये वन हो जाएगा हमारे पास। तो वन ओवर कॉस थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। वन ओवर कॉस जो है ये सेक थीटा के बराबर हो जाएगा और प्लस टू साइन थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वन ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये हो आपके पास इसका जवाब आ गया। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सिंपल क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है। कुछ तवज्जो चाहिए होती है और जो आपके बेसिक फार्मूलाज हैं उनकी मदद से आप इनको इवेल्यूएट कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ब्रैकेट स्टार्ट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट क्लोज कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ओवर टेन थीटा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे ताकि उसको हल करना हमें आसान हो। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इसको गौर से देखें विद इन ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और दिस इज ऑल्सो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी का, जो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ओवर टेन थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ओवर टेन थीटा।
बिकॉज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट और कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, 1/10 थीटा। सो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ लिख देते हैं बिकॉज 1/10 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है वेरीफाई द इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटीज एंड a over b प्लस माइनस c over d इज इक्वल टू ad प्लस माइनस bc over bt टू कंबाइन टर्म्स। यानी कि यहाँ पे जो सवाल होंगे उनकी टर्म्स को कंबाइन करके उसका जवाब हासिल किया जाएगा। तो इस तरह हम तरीके इस अंदाज से लेकर चल रहे हैं कि हर सवाल का जो पैटर्न है वो हमें क्लियर होता जाए, और हम जब मिक्स होकर क्वेश्चन आते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके उन सवालों को सही तरीके से कर सकें। तो सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। इसके नीचे अंडरस्टूड 1 है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका जो जवाब है वो 1/साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1/साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेक थीटा ओवर 1, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि क्लियरिटी आए कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है कि 1 है, और tan स्क्वायर थीटा ओवर सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब कंबाइनिंग टर्म्स क्या है कि इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास क्या आएगा सेक थीटा और यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर सेक थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1/सेक थीटा, और सेक थीटा किसके बराबर है कॉस थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सवाल ये हो सकता है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड क्यों, तो हमेशा याद रखिएगा जो बहुत ज़्यादा सिंपल वैल्यूज़ होती हैं उनको हल करना कुछ मुश्किल होता है, और जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको हल करना या आसान की तरफ लेकर जाना आसान काम होगा। तो हमेशा याद रखिएगा ये कोई कंडीशन नहीं है कि लेफ़्ट हैंड साइड ही लेनी है। हो सकता है कि जिस चीज़ को आपने रिजल्ट ओरिएंटेड लेना है वो राइट साइड पे प्लेस करती हो लेफ़्ट हैंड साइड की जगह पे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा।